नागपुर भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष के लगभग केंद्र बिंदु पर स्थित नगरी। इसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे राजे भोसले की राजधानी रही यह नगरी संतरा नगरी भी है। यहाँ 0 माइलस्टोन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया वह दीक्षा भूमि भी यही है। और इस वर्ष अपनी शताब्दी मना रहा विश्वव्यापी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यारंभ एवं केंद्र स्थान भी इसी नगरी में है। इसके साथ अन्य कई विशेषताएं आप इस नगरी से जुड़ी पाएंगे। इन सब के साथ ही नागपुर का हृदय स्थल कहलाने वाले धंतोली में स्थित है 1942 से कार्यरत ज्ञानशाला हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर। यह संदर्भ ग्रंथालय भी नाग नगरी की विशेषता है। स्वतंत्रता के पूर्व कुछ समाज चिंतकों ने तत्कालीन परिस्थिति का सम्यक आकलन एवं गहन विश्लेषण करते हुए हमारे सनातन हिंदू धर्म व प्राचीन हिंदू संस्कृति का पतन क्यों हुआ, अवनति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, भविष्य में यह समस्या फिर कभी उत्पन्न न हो इसलिए क्या उपाय करने चाहिए, इन मुद्दों को लेकर मंथन किया। तदुपरांत 1942 में कुछ ध्येयवादी व्यक्तियों ने यह निर्णय किया कि मूलभूत चिंतन, शोध एवं संशोधन करना और तदनुसार दूरगामी व्यवस्था का निर्माण करना आवश्यक है। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर की स्थापना की गई। संस्था के बोध चिन्ह में उद्धृत वाक्य विकासार्थम प्रसारार्थम धर्मस्य संस्कृतेस्तथा यह स्पष्ट करता है। इस मूल मंत्र के अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर इस संदर्भ ग्रंथालय और शोध संस्थान की स्थापना 17 मार्च 1942 को की गई। मूल संस्थापन प्रलेख अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार 7 गणमान्य नागरिक इसके पदाधिकारी थे, जिनमें नागपुर से 4 और मुंबई, लाहौर तथा अमरावती नगरों से प्रत्येक एक व्यक्ति सहभागी था। इस प्रक्रिया में ऑल इंडिया रिपोर्टर के संस्थापक श्री अप्पा साहब चितली जी का सक्रिय सहभाग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोरोपंत पिंगले जी की प्रेरणा और तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरुजी का आशीष एवं मार्गदर्शन विशेष उल्लेखनीय है। वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शील रक्षकम वार्धक्ये दुख हरणम हितम सद्ग्रंथ वाचनम, अर्थात अच्छे ग्रंथों को पढ़ना बाल्यावस्था में ज्ञान देता है, युवा काल में चरित्र की रक्षा करता है और वृद्धावस्था में दुख दूर करता है। इसलिए अच्छे ग्रंथ पढ़ना जीवन के हर मोड़ पर हितकर होता है। धर्म तथा संस्कृति प्रेमी नागरिकों द्वारा दान स्वरूप प्राप्त पुस्तकें यही ग्रंथालय की पूंजी रही है। आज विभिन्न विषयों पर संकलित पुस्तकों की कुल संख्या लगभग 30,000 हो चुकी है। रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पेशवे दफ्तर, विभिन्न भाषा साहित्य आदि प्रमुख विषयों के साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस अमूल्य ग्रंथ संपदा का उपयोग अनेक छात्रों ने, अध्यापकों ने, मार्गदर्शकों ने एवं शोधकर्ताओं ने किया है। नागपुर एवं आसपास के क्षेत्र के अनेक विद्वान यहाँ आकर अपनी ज्ञान पिपासा पूर्ण करते हैं तथा इच्छुक शिष्यों को मार्गदर्शन कर अनुग्रहित भी करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वर्णेकर, मागो वैद्य, डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना आदि यहाँ के नियमित पाठक रहे। पुरातन एवं दुर्लभ पुस्तकों की खोज में शोधकर्ता यहाँ आते हैं और अधिकांश लोगों का समाधान भी होता है। अनेक महनीय व्यक्तियों ने इस ग्रंथालय की भेंट की है और अपना संतोष प्रकट करने के साथ ही महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है परम संगणक के निर्माता और वर्तमान में विज्ञान भारती के अखिल भारतीय पदाधिकारी डॉक्टर विजय भटकर, प्रसिद्ध शिव कथाकार एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में वरीयता प्राप्त श्री सद्गुरु दास महाराज, सांसद राकेश जी सिन्हा, अनिल जी दवे, डॉक्टर अशोक मोडक, विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर उमा वैद्य, कलाकार विसुबहू बापट, जल विशेषज्ञ माधवराव चितळे, साहित्यकार
राशम वाड़िम्बे और शंगो तुर्पुए। ग्रंथालय यथाशक्ति कुछ कार्यक्रम नियमित रूप से और कुछ प्रसंगानुरूप आयोजित करता आया है। इन कार्यक्रमों में संपन्न चर्चाओं तथा संगोष्ठियों द्वारा समाज का व्यापक लाभ होता है। उदाहरण के लिए भारत माता पूजन, सरस्वती पूजन आदि का आयोजन किया जाता है। इसके साथ 2017 में अमृत महोत्सव समारोह और उसमें आयोजित व्याख्यानमाला, विद्वत परिषद, पुस्तक प्रकाशन समारोह का आयोजन परिणामकारक रहा। संस्था स्वयं अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देती है। इनमें प्रमुख है प्रसिद्ध साहित्यकार एवं विचारक डॉक्टर मधुकर आष्टीकर, श्री पांक्रू सावळापुरकर, श्री भाश्री परांजपे, डॉक्टर म रा जोशी आदि की रचनाएं जो संस्था द्वारा प्रकाशित की गई हैं। विशेष उल्लेखनीय तथा संस्था के लिए गौरवपूर्ण बात है कि संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी की राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदम नमः यह संदेश वाली प्रतिमा इस संस्था का प्रथम प्रकाशन है। समय के साथ आने वाले परिवर्तन का, विशेषकर तकनीकी प्रगति का स्वीकार करते हुए ग्रंथालय व्यवस्था में समुचित बदलाव स्वीकार कर रहा है। पुरानी वास्तु के स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन का निर्माण प्रगति पथ पर है। पुस्तकों का डिजिटाइजेशन एवं अभिलेखों का संगणकीकरण मानक प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है। शीघ्र ही नूतन वास्तु ज्ञान तृषार्थ छात्रों की सेवा में सिद्ध होगी। संस्था की वेबसाइट है www.hdsmnagpur.com। इस पर आप पुस्तक सूची देख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार पुस्तक का अध्ययन ग्रंथालय में आकर कर सकते हैं। आप यदि संस्था के उद्देश्य के अनुरूप कुछ पुस्तकें या ग्रंथ अथवा आर्थिक रूप में दान करना चाहते हैं तो उन्हें कृतज्ञता पूर्वक सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। इस अमूल्य एवं दुर्लभ ग्रंथ संपदा का समुचित उपयोग कर कौशल विकास के साथ ज्ञान वृद्धि करते हुए मां भारती की सेवा में अपना योगदान दे, यही संस्था की ओर से भी ज्ञानार्थी जिज्ञासु शोधकर्ताओं एवं अध्यापकों से विनम्र अनुरोध है। आइए हम सब मिलकर संकल्प करते हैं। संपन्ना बलशालिनी विभवताम में मातृभू सर्वदा, अर्थात यह मेरी मातृभूमि सदैव संपन्न और बलशाली होकर शोभायमान रहे। हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर में ज्ञान की गंगा बहती है। हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर में ज्ञान की गंगा बहती है। सुरक्षित हो संस्कृति अब हर सनातनी से कहती है। हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर में ज्ञान की गंगा बहती है। संकट में थी संस्कृति अपनी, अधर्मियों ने छेड़ा था। जला दिए थे पवित्र ग्रंथ, मंदिर को भी तोड़ा था। संकट में थी संस्कृति अपनी, अधर्मियों ने छेड़ा था। जला दिए थे पवित्र ग्रंथ, मंदिर को भी तोड़ा था। वही संस्कृति ऊपर उठकर भगवा ध्वज लहराती है। हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर में ज्ञान की गंगा बहती है।
वृद्ध काल में दुख दूर हो, ग्रंथालय की यही समीक्षा। बाल्यावस्था ज्ञान ग्रहण की, युवा काल में चरित्र रक्षा। वृद्ध काल में दुख दूर हो, ग्रंथालय की यही समीक्षा। जो पढ़ता है उसकी जुबां पर सदा शारदा रहती है। हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर में ज्ञान की गंगा बहती है। ग्रंथ संपदा के मंदिर में ज्ञान पिपासु आते हैं। अमूल्य इस भंडार से हर पल ज्ञान दीप ले जाते हैं। ग्रंथ संपदा के मंदिर में ज्ञान पिपासु आते हैं। अमूल्य इस भंडार से हर पल ज्ञान दीप ले जाते हैं। दीप से दीप जलाने से फिर अंधकार को ढहती है। हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर में ज्ञान की गंगा बहती है। सुरक्षित हो संस्कृति अब हर सनातनी से कहती है। हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर में ज्ञान की गंगा बहती है। ज्ञान की गंगा बहती है।